So hello guys, welcome again to our class, that is Mohit Sir Physics. So today we are going to discuss our new chapter, that is electrostat. Hopefully we सभी पहले वाले चैप्टर आपने बहुत इजीली डिस्कस कर लिए होंगे. So आज हम इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे क्या बोल रहा है इसमें. ए स्मॉल चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू चार्जेस, दैट इज small q and q minus q having separated by a distance. What q must be in terms of q to maximize the electrostatic repulsion between two charges. बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है. इसमें बताया गया आपके पास एक चार्ज है q, उसको आप दो चार्जेस में डिवाइड कर दे रहे हैं, q एंड q माइनस q. अगर आप इन दोनों चार्जेस का सम करें तो भी आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, वो q के इक्वल ही आ रहा है. दैट शोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बता रहा है. ठीक है, बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना है. अब मैक्सिमम फोर्स के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आपको एक कंडीशन लगाना है, दैट इज डी एफ ओवर डी क्यू दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. मतलब पहले फोर्स निकाल लेना है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव करते हुए उसको जीरो का इक्वेट कर देना है. सो पहले आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है आपको पता है सभी को, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो यहाँ पे Q1 का वैल्यू क्या है, Q है, एंड Q2 का Q माइनस Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इसको आप सोल्व कर देंगे, थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा Q इंटू Q माइनस ऑफ Q स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर. नाउ अब आप इसका सिंपली डेरिवेटिव करेंगे और जीरो का इक्वेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, डी एफ ओवर डी क्यू इक्वल टू जीरो. जब जीरो के इक्वेट करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऑलरेडी जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास आफ्टर डेरिवेटिव जो टर्म बचेगा, ये बचेगा आपके पास कैपिटल क्यू माइनस ऑफ टू क्यू दैट इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गया क्यू इज इक्वल टू टू इंटू स्मॉल क्यू, और इसका वैल्यू आपके पास क्यू ओवर टू. यही आपको कैलकुलेट करना था, मतलब क्यू का वैल्यू आपको निकालना था यहाँ से किसकी फॉर्म में, कैपिटल क्यू की फॉर्म में. क्लियर है, बड़ा इजी क्वेश्चन है. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. So now move to the question number second. See, two charged particles are placed at a distance of 1 centimeter apart. What is the minimum possible magnitude of electric force acting on the particle? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है भाई. धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल जो है बढ़ेगा. आपको पता है डीसी पांडे की जो बुक है इसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता है. सो ये बोर्ड का क्वेश्चन है. मतलब इसमें सिंपली क्या पूछा आपके पास, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितना कम से कम फोर्स लगेगा अगर वो कितना 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस की दूरी पे रखे हैं. क्लियर है. देखो मिनिमम पॉसिबल फोर्स पूछा है, तो पहले मैक्सिमम, फर्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम फोर्स पूछा था. मैक्सिमम के लिए तो आपको पता है कि ऑलरेडी आपके पास जो कंडीशन है दैट इज डी एफ ओवर डी क्यू दैट इज इक्वल टू जीरो. ये आपके पास हमेशा रहेगा, ये मैक्सिमम का कंडीशन है. मिनिमम के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है. अब मिनिमम पॉसिबल फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर कब लग सकता है, जब वो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो बहुत ही छोटा होगा. अब जो बेसिक यूनिट रहता है चार्ज पार्टिकल का, अगर मैं लिखूं यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये आप याद रखें, 1 मार्क्स में पूछ सकता है आपको. बेसिक यूनिट जो रहता है चार्ज पार्टिकल का वो है आपके पास इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें मिनिमम फोर्स पूछा है. क्लियर है. सो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा आपके पास सिंपल है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और F इज इक्वल टू के का वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है. सो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो गया. इसको आप थोड़ा और सोल्व करके लिख सकते हैं यहाँ पे के ई इंटू ई ओवर आर स्क्वायर. सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर का स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये मिनिमम फोर्स जो है वो निकल के आ जाएगा. तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कोई आ ही नहीं सकता है ना, तो बड़ा इजी है. सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. So now move to the question number third. See, alpha particle is the nucleus of helium atom. It has a masses m is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 27 kg and a charge q is equal to plus 2. That is equal to
3.2 into 10⁻⁻19 कूलम. Compare the force of electrostatic repulsion between the two alpha particles and the force of gravitational attraction between them. वैसे थ्योरी लिखी है और कुछ भी नहीं है. देखो इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको निकालना है सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. मतलब आपको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फॉर्मूला लगाना है, और एक आपको ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला लगाना है. दोनों को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मतलब बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का वैल्यू इसके कंपैरिजन में कितना आएगा, ज़्यादा आएगा या कम आएगा. तो बड़ा इजी है, वैसे भी आपको हिंट दिया गया है यहाँ पे. तो पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो कितना है, K1 Q2 डिवाइडेड बाई R². ये मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखूंगा, और यहाँ पे मेरे पास ग्रेविटेशन का है, दैट इज Gm1 m2 ओवर R². ये इसका फॉर्मूला हो गया, बड़ा इजी है. अब ध्यान से देखो, हिंट दिया गया है इसमें, आपको मासेस दिए गए हैं, यहाँ पे आपके पास चार्जेस दिए गए हैं, मतलब चार्ज Q का दिया गया तो यहाँ पे जरूर Q1 Q2 ही लग रहा होगा. ठीक है, दो चार्जेस की बात करी गई है, वो वैसे ही दो अल्फा पार्टिकल्स की बात करी गई है, उनका मास दिया गया तो दो मासेस का वैल्यू हो गया. ठीक है, तो बड़ा सिंपल है. इसमें आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो Fe ओवर Fg, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई Gm1 m2. इसको आप डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा. क्लियर है, बड़ा इजी है. सो यहाँ पे अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका, Q1 Q2 का. K का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 आपको दे रखा है ऑलरेडी 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. और सिमिलरली आप G का वैल्यू पुट करेंगे 6.67 × 10⁻11, और यहाँ पे मासेस का वैल्यू भी आपको गिवन है. सो यहाँ पे ये हो गया 6.64 × 10⁻27 का स्क्वायर. तो यही आपके पास इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा भाई. यही इसका सॉल्यूशन है, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं है. सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स का कितना कम है या ज़्यादा है. ठीक है, बड़ा इजी है. सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. देखेंगे क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल के लिए भी और कॉम्पिटिटिव के लेवल के लिए बहुत अच्छा है. देखो, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स with a force of 0.108 Newton separated by a 50 centimeter a thin conducting wire then connects the sphere. When the wire is removed, the sphere repel each other with an electrostatic force of 0.360 Newton. What were the initial charges on the spheres? देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब ध्यान से देखो, इसमें दो फोर्सेस दी गई है. जब भी ऐसा हो जाए तो आप समझ लें कि वहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी. ठीक है, पहला इक्वेशन लगाना आपको फोर्स के लिए, फिर दूसरा इक्वेशन लगाना है फोर्स के लिए. उन दोनों को आपस में सोल्व करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक दूसरे पुट करना है, बस यही रहता है. सो बहुत इजी है. सो पहले इक्वेशन बनाएंगे इसके लिए, और यहाँ पे जो फोर्स दिया गया है ये अट्रैक्टिव फोर्स है. मैंने लिखा नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था. ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला लगेगा दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² और माइनस का रहेगा. और मैं यहाँ पे लिखूंगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R². R का जो वैल्यू है आपके पास कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब 0.5 मीटर दिया गया है, स्क्वायर हो गया इसका. और F का जो वैल्यू दे रखा आपको 0.018 न्यूटन दे रखा है. क्लियर है. इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा Q1 Q2 दैट इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम. यहाँ पे मैं इसका वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद लिख रहा हूँ, बहुत ही ईजी है. ठीक है, हो जाएगा. तो यहाँ से आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लीजिए. यहाँ से आपके पास Q1 का आप कोई भी निकाल लीजिए, चाहे Q2 निकाल लीजिए, चाहे Q1 निकाल लीजिए. यहाँ पे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई Q1. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास. तो ये पहला आपके पास इक्वेशन आ गया, मतलब पहली इक्वेशन को आपने सॉल्व करा है. अब दूसरा इक्वेशन देखो, उसमें क्या बोल रहा है, एक थिन कंडक्टिंग वायर को आप दो स्फीयर के साथ कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से. ठीक है, उसके बाद कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इस वायर को यहाँ से हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो यहाँ से ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं. ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी आपके पास दो चार्जेस रहते हैं तो उनके ऊपर जो
ये दो आपके पास सफ़ियर, सेम सफ़ियर है, आइडेंटिकल सफ़ियर है, ठीक है। जब आप वायर के साथ इनको कनेक्ट करोगे तो जो इनके ऊपर चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज चार्ज आएगा, दोनों के ऊपर सेम चार्ज रहेगा। क्लियर है। जब भी आप उसको वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगता है और तब तक शिफ्ट होता रहता है जब तक चार्ज बराबर बट नहीं जाता, ठीक है। तो मतलब जो चार्ज का वैल्यू आएगा वो इसके बराबर आएगा। क्लियर है। तो अब आप फिर से इक्वेशन बनाएंगे। अब आपके पास जो इक्वेशन आएगा आपके पास, फिर से आप रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 0.360 दैट इज इक्वल टू के। यहाँ पे अब आपके पास वैल्यू आ जाएगा Q1 Q2 का Q1 Q प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, मतलब 0.5 का स्क्वायर। समझ आ गया होगा, बड़ा इजी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से Q1 प्लस Q2 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे K का वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, यहाँ भी वही वैल्यू पुट करा था। Q1 प्लस Q2 का जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है आपके पास, ये आ रही है 2 इंटू 10⁻�6 कूलम, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, बड़ा इजी है। अब आप इसको कुछ नहीं करें, Q2 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू कितना आपके पास, ये है मेरे पास -3 इंटू 10⁻�6 डिवाइडेड बाई कितना है, सॉरी हाँ ठीक है, Q1 है यहाँ पे, तो ये हो गया Q1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻�6। क्लियर है, बहुत इजी है भाई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 इंटू 10⁻�6 कूलम, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻�6 Q1। क्लियर है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं बताओ भाई, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे लगाएंगे फैक्टर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लगेगा, क्योंकि वैसे डायरेक्टली तो ये सॉल्व हो नहीं पाएगा। सो 2 इंटू 10⁻�6 मल्टीप्लाई Q1 दैट इज इक्वल टू -3 इंटू 10⁻�6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आपके पास। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू का रिजल्ट निकल के आएगा, मतलब Q1 का जो वैल्यू निकल के आएगा सॉल्व करने के बाद, BAC आपको पता ही है भाई, ये तो डिस्क्रिमिनेंट लगाना आता होगा, ये B हो गया आपके पास और ये C हो गया, और इसके आगे वाला टर्म है आपके पास, ये हो गया A। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा सभी को, बहुत इजी है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से Q1 का जो वैल्यू निकल के आएगा, ये आएगा मेरे पास 3 इंटू 10⁻�6 कूलम, और एक आ जाएगा माइनस का 1 इंटू 10⁻�6 कूलम। क्लियर है। तो ये Q1 का वैल्यू आ गया आपके पास। अब ये माइनस वाला टर्म है, इसको आप लेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास Q1 का वैल्यू ये बचेगा, और इस Q1 को उठा के अब आप यहाँ पे इस वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगा। मतलब कितना आएगा, देखो ये आ गया मेरे पास 3 इंटू 10⁻�6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास माइनस का 1 आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई, यहाँ पे -6 है या -12 है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 इंटू जो भी आ रहा है माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पे अब आप एक बार फिर माइनस का 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना, 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। समझ आ गया, और कुछ नहीं करा, फिर से देखेंगे एक बार। दो इक्वेशन बना ली पहले हमने, Q2 का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये, क्योंकि दोनों को हमने कनेक्ट करा था एक वायर से, जब वायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसका हम एवरेज ले, तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो गया। सो उसको आप सॉल्व करें, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू निकाल लिया हमने। उसके बाद एक Q2 का जो वैल्यू है इसमें रखेंगे, रखने के बाद सारा सॉल्व करना है, थोड़ा सा देख लेना कोई चीज़ मिसिंग ना रह जाए इसमें। सॉल्व करने के बाद एक Q1 का वैल्यू आएगा, एक प्लस में एक माइनस में। क्लियर है। ये जो Q1 का वैल्यू आएगा इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ से Q1 और Q2 का वैल्यू मिल जाएगा, और आपको हमेशा प्लस वाला ही लेना है, ठीक है। सो प्लस के लिए Q1 का वैल्यू ये हो गया, और Q2 का वैल्यू आपके पास आएगा यहाँ से जब आप -1 पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि माइनस से माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको Q2 का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th।
So now move to the question number fifth. How must Q1 and Q2 be related for the net electrostatic force on point charge plus Q placed at x is equal to plus a/2 टू बी जीरो। ध्यान से देखो भाई, ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैट कर लिया है, अगर उसके बाद ये इलेक्ट्रोस्टैट फिर से कर रहे हैं नीट के लिए, तो आपने ऐसा कुछ क्वेश्चंस पहले करा होगा, जैसे जिसमें क्या बोलता था कि अगर आपके पास दो चार्जेज है, यहाँ से मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आपने करा होगा, जरूर करा होगा इलेक्ट्रोस्टैट में। स्टार्टिंग में ये इस तरीके क्वेश्चन था, एक में चार्ज दिया हुआ था प्लस ई, एक में दिया हुआ था प्लस 4e, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था आपके पास ए दिया हुआ था, ठीक है। और उसमें पूछा था कि आप तीसरा चार्ज कहाँ पे प्लेस्ड करें, तीसरा चार्ज, थर्ड चार्ज कहाँ पे प्लेस करें, सो दैट द फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन टू चार्जेस इज जीरो, मतलब उनके बीच में जो नेट फोर्स लगे वो जीरो लगे। तो आप यहाँ पे कंसीडर करते थे एक्स, ठीक है, यहाँ पे आप कोई रखते थे, अगर ये एक्स है तो ये कितना हो गया आपके पास a माइनस एक्स, याद होगा, है ना। तो कुछ ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये थोड़ा सा बदल के दिया उसने, तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, थोड़ा आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे इसने क्या बोला आपके पास, ये आपके पास उसने कुछ डिस्टेंसेस दिए हैं यहाँ पे, एक प्लस ए के ऊपर और एक माइनस ए के ऊपर। अब वो क्या बोल दे रहा है आपके पास, Q1 और Q2 किस तरीके से रिलेट करेंगे जिससे उनके बीच में नेट फोर्स जो लगे पॉइंट चार्ज के ऊपर प्लस Q के ऊपर, वो एट x इज इक्वल टू a/2 के ऊपर रखें। मतलब अब आप यहाँ से डिस्टेंस क्या है आपके पास a/a है, और आप यहाँ पे रखेंगे एक चार्ज कहाँ पे a/2 के ऊपर और प्लस Q चार्ज रखेंगे a/2 के ऊपर रखेंगे, तो कितना नेट फोर्स जो है वो आपके पास जीरो लगेगा। और जब जीरो लगेगा तो Q1 Q2 आपस में किस तरीके से रिलेट करेंगे, बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। तो आप इसको भी Q1 मान लो, यहाँ पे आप Q2 मान लो, ठीक है। दो पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं प्लस ए और माइनस ए के ऊपर, अगर आप तीसरा चार्ज प्लस Q रखें, ठीक है, तो Q1 Q2 कैसे आपस में रिलेट करेंगे, वही कहानी है जो आपने पहले पढ़ी है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी कर, तीसरा चार्ज कहाँ पे प्लेस करते थे जिससे नेट फोर्स जीरो लगेगा, यहाँ पे यही पूछा है। तीसरा चार्ज रखेंगे, इतने डिस्टेंस पे रखेंगे तो जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो तो लगेगा, उसने बोल दिया ऑलरेडी, बट वो आपस में कैसे रिलेट करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा बोलेगा नेट फोर्स जीरो लगने के लिए, तो आपको F1 और F2 को इक्वेट कर देना है। ये कंडीशन याद रख लो भाई, दिमाग में डाल लो ये कंडीशन, जब भी नेट फोर्स जीरो बोलेगा तो आपको दो फोर्सेस लगा लेनी है, निकाल लेनी है, ठीक है, उनको इक्वेट कर देना है। तो दो फोर्सेस, पहले इसका, इन दोनों चार्जेस को लेते हुए, फिर इन दोनों चार्जेस को लेते हुए, और दोनों को इक्वेट करना है। ध्यान से देखो, आपके पास फॉर्मूला क्या है, Q1 इंटू कैपिटल Q ओवर R स्क्वायर कितना हो गया डिस्टेंस, ध्यान से देखो भाई, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास a/2 है और ये डिस्टेंस मेरे पास a है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3a/2, 3a/2 का स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू Q2 मल्टीप्लाई Q ओवर कितना आ गया आपके पास, यहाँ से डिस्टेंस देखो ये कितना है आपके पास, प्लस का a/2। समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। जब भी नेट फोर्स जीरो बोलेगा तो दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर देना है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, k से k कैंसिल, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4Q1 डिवाइडेड बाई 9a, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 4Q2 ओवर a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 9a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। सो Q1 का जो वैल्यू आया 9 टाइम्स Q2 आ गया, Q1 का जो वैल्यू आया आपके पास 9 टाइम्स Q2 आ गया, क्लियर है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में कहता है कि अगर आप सेम पॉइंट चार्ज प्लस Q को कहाँ पे रखें, अगर आप प्लस 3a/2 पे रखें, प्लस का 3a/2, मतलब अगर ये a है तो a प्लस a/2 कर दें आप यहाँ से, तो यहाँ पे रखेंगे आप चार्ज, ठीक है भाई। अब मैं इस डिस्टेंस को एक बार हटा दे रहा हूँ यहाँ से, तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास a/2 था, फिर प्लस a/2 a हो गया टोटल, और आप फिर से a प्लस a/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a/2 हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे चार्ज रखेंगे, 3a/2 हो जाएगा यहाँ से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपके पास यहाँ से 3a/2 हो गया, बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे रखेंगे चार्ज प्लस का Q, यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब आप इसको फिर से वही करना, आपको फोर्स लगा देंगे आप यहाँ से, फिर से आप F1 F2 करेंगे,
सो F1 इक्वल टू F2 करेंगे आप, फिर से वही कहानी है। F1 अब आप निकालो यहाँ से, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 9a/2 प्लस a, पहले यहाँ से लगा लो आप जैसे भी, 9a/2 प्लस a कितना हो गया 9a/2 प्लस 3a/2 प्लस a कितना हो गया 5a/2 आ गया भाई, क्लियर है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाएंगे k इंटू Q1 मल्टीप्लाई कैपिटल Q ओवर 5a, सीधा लिख दे रहा हूँ इस बार, चलो लिख लेते पहले 5a/2 का स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू k इंटू Q2 मल्टीप्लाई कैपिटल Q ओवर, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3a/2 ही है, 3a/2 का स्क्वायर, क्लियर है। सो हो गया, बड़ा इजी है, यहाँ से कट गया, ये कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 की फॉर्म में आंसर लेके आना है हमें, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गया कितना 4 Q1 डिवाइडेड बाई 25a² दैट इज इक्वल टू 4 Q2 डिवाइडेड बाई 9a², ये a² से a² कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गया Q1 का किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपके पास 25/9। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, फॉर्म चेंज करके दे रहा है, ये ऑलरेडी आपने क्वेश्चन पहले करा हुआ है, वही पूछा है नेट फॉर जीरो का पाओ, जब भी नेट फॉर जीरो बोले तो कुछ नहीं करना है, 2 फोर्सेज निकालनी है, हमेशा 2 फोर्सेज निकालनी, 2 कौन सी, 2 चार्जेस पकड़ लो ठीक है, और उसके ऊपर आप फोर्स जो है निकाल देंगे, जो भी थर्ड चार्ज जहाँ पे भी आप प्लेस करेंगे उसको कंसीडर करते हुए। सो दीज आर द 5 क्वेश्चन नाउ, उसके बाद हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बाद।